हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे जो आने वाले एग्जाम्स में भी जितने भी मैंने क्वेश्चंस लिए इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे क्वेश्चंस या इनसे कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हालांकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था कि केवल 2 मार्क्स का है, तो हो सकता है कुछ थ्योरी और छोटा मोटा न्यूमेरिकल यहाँ पे रख दिया जाए। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो देखिए पहले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है समझिएगा। इन्होंने कहा है कि लाइट वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग अ वाई डायरेक्शन इफ द करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक वेक्टर यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी टाइम अलोंग द एक्स एक्सिस देन मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको यहाँ पर मैं बता दूं, देखिए होता क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और प्रोपेगेशन ऑफ वेव, ये तीनों क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। मीन्स टू से, अब जैसे इन्होंने कहा है कि लाइट वेव जो ट्रैवल करी अलोंग वाई डायरेक्शन, यानी लाइट वेव इधर पहुंच जा रही है और करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, ये एक्स एक्सिस की तरफ है, इधर की तरफ है। तो सिंपल सी बात है, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो जेड डायरेक्शन में होगा। किधर होगा? जेड डायरेक्शन में। तो आंसर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये अब याद रखिएगा कि तीनों चीजें एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। हाँ, एक फार्मूला और आपको याद रखना है, सी इक्वल्स ई नॉट अपॉन बी नॉट। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो न्यूमेरिकल्स में अक्सर यूज होता है। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे कहा गया है कि द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पार्ट हार्मोनिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम इज दिस। मतलब यहाँ पे दिया हुआ है बी नॉट। बी नॉट कितना दिया हुआ है? 510 नैनो टेस्ला। अब यहाँ पे हमसे पूछा गया कि व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए अभी मैंने बताया था सी बराबर क्या होता है, सी बराबर होता है ई नॉट अपॉन बी नॉट। अब यहाँ से अगर हम ई नॉट निकालेंगे तो आएगा सी इंटू बी नॉट। सी की वैल्यू कितनी होती है? 3 × 10⁸ और बी नॉट की वैल्यू दी है 510 × 10⁻⁹ क्योंकि यहाँ पे नैनो टेस्ला है। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो बताइए, ये जीरो, ये और ये कैंसिल आउट। आंसर जो आएगा वो आएगा 153 न्यूटन पर कूलाम। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बढ़िया क्वेश्चन है, समझिएगा क्या क्वेश्चन में कह रहा है। कह रहे हैं कि ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 25 गीगाहर्ट्ज इज प्रोपेगेटिंग वैक्यूम अलोंग द जेड डायरेक्शन। अब समझिएगा, यहाँ पे मैं पहले जितने भी डायरेक्शंस हैं उनको यहाँ पे बना लेता हूँ। ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये हमने ये बना लिया। ओके। और एक ये भी बना लिया। अब हमने मान लिया कि ये है x, ये है y और ये है z। इसमें कहा क्या गया है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ईएम वेव है, ये जेड डायरेक्शन की तरफ जा रही है, मतलब इधर की तरफ जा रही है ईएम वेव। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन स्पेस एंड टाइम द मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय दिस जे कैप। देखिए यहाँ पे जे कैप क्या बता रहा है? जे कैप बता रहा है कि ये वाई डायरेक्शन में जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया वाई डायरेक्शन में। तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा एक्स डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन मतलब आई कैप। अब आई कैप देखिए इसमें तो लगभग सब में आ रहा है, तो अब वही फार्मूला लगाएंगे। कौन सा? सी इक्वल्स ई नॉट अपॉन बी नॉट। तो यहां से ई नॉट जो आएगा वो आएगा सी इंटू बी। बी कितना दिया है? 5 × 10⁻⁻8। तो इससे ये कैंसिल आउट। फाइनली आया 15 न्यूटन पर कूलाम और क्या साथ में रहेगा? आई कैप। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा 15 न्यूटन, या वोल्ट पर मीटर भी हो सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट E इक्वल्स वी अपॉन आर से वोल्ट पर मीटर भी इसकी यूनिट हो सकती है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन समझिए, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। कह रहे हैं कि ए पल्स ऑफ लाइट ऑफ ड्यूरेशन 100 नैनो सेकेंड इज एब्जॉर्ब्ड कंप्लीटली बाय ए स्मॉल ऑब्जेक्ट इनिशियली एट रेस्ट। पावर ऑफ द पल्स इज 30 मिली वॉट। सो कह रहे हैं कि द स्पीड ऑफ द लाइट इज दिस, द फाइनल मोमेंटम बता रहे हैं। तो आपको याद रखना है कि जो मोमेंटम होता है, ठीक है,
मोमेंटम p जो होता है ये होता है एनर्जी अपॉन c, और एनर्जी का मतलब क्या होता है पावर इंटू टाइम अपॉन c, यहाँ पे पावर है, ठीक है। तो पावर कितना है, तो पावर है 30 मिली यानी 10 to the power -3। उसके बाद टाइम कितना है, तो टाइम है 100 नैनो सेकेंड, सो 100 इंटू 10 to the power -9 अपॉन में कि यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 इंटू 10 to the power 8। तो बताइए 3 से ये कैंसिल आउट 10 टाइम्स। अब अगर हम पूरा सॉल्व करेंगे तो 1 इंटू 10 to the power, समझिएगा ये जब ऊपर जाएगा, ठीक है, तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो माइनस में अब देखिए ये दो, एक और ये दो, ये पूरे तीन कट जाएंगे, तो यानी 10 to the power -17 आ जाएगा। अब चूंकि ये मोमेंटम है तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, तो 1 इंटू 10 to the power -17 ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्लियर है। ये फार्मूला आप याद रखिएगा कि मोमेंटम जो होता है ये एनर्जी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या कहा गया कि ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 25 मेगाहर्ट्ज travels in a free space along x direction, okay, at a particular point the space and time e is given by this। so करें what is b। देखिए e यहाँ पे किस डायरेक्शन में है, y डायरेक्शन में है, ये किधर जा रहा है, x डायरेक्शन में। तो सिंपल सी बात है जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसमें k कैप आना चाहिए क्योंकि वो z डायरेक्शन में जाएगा, तो यहाँ पर तो k सभी हैं, सो वही इंपॉर्टेंट फार्मूला लगा देंगे दिस। सो b इक्वल टू कितना आ जाएगा, b इक्वल टू आ जाएगा e अपॉन c। e कितना दिया है 6.3 और c कितना होता है, वो होता है 3 इंटू 10 to the power -8। तो यहाँ से आ जाएगा 2.1 इंटू 10 to the power प्लस, सॉरी यहाँ प्लस होता है तो यहाँ -8 के कैप टेस्ला। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 2.1 इंटू 10 to the power -8। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है। करेक्ट डायमेंशनल फार्मूला ऑफ दिस। अब ये है क्या, तो आपको याद होना चाहिए कि ये जो है ये एनर्जी डेंसिटी है, यानी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज एनर्जी डेंसिटी। अब एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, डायमेंशनल फार्मूला ml² T-2। और वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फार्मूला, तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है L3। तो यहां से क्या आ जाएगा ml-1 T-2। सो ml-1 T-2 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इससे रिलेवेंट भी पूछा जा सकता है। देखिए पहले यहाँ पे लिखा हुआ है E इक्वल्स 3.1 cos 1.8y प्लस 5.4 इंटू 10 to the power 6t और यहाँ पे i कैप। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे। E इक्वल्स हो जाएगा E0 cos ky प्लस ओमेगा टी। अब समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे y क्या बता रहा है, y बता रहा है कि जो वेव है EM वेव मूविंग टूवर्ड्स y, मूविंग टूवर्ड्स y। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ आई कैप क्या बता रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टूवर्ड्स x है, किधर है, टूवर्ड्स x है। अब अगर हम यहां से कंपेयर करें तो बताइए यहाँ पे k इक्वल्स क्या मिलेगा, तो k इक्वल्स मिलेगा 1.8। और अगर हम ओमेगा की बात करें तो ओमेगा मिलेगा 5.4 इंटू 10 to the power 6। ई नॉट की बात करें, ई नॉट क्या है, एम्पलीट्यूड है जो कि कितना है 3.1। अब पहला इन्होंने क्वेश्चन क्या किया है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, यानी वेव किस डायरेक्शन में चल रही है। तो अभी हमने बताया कि यहाँ पे जो y लिखा हुआ है इससे पता चला कि ये y एक्सिस की तरफ चले, तो इसका आंसर हो जाएगा टुवर्ड्स y एक्सिस। व्हाट इज द वेवलेंथ, तो देखिए k का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 पाई बाई लेमडा। तो यहां से लेमडा इक्वल्स क्या आएगा 2 पाई अपॉन k। अब देखिए 2 पाई की वैल्यू
3.14 अपॉन में k की वैल्यू 1.8। तो बताइए इससे ये कैंसिल आउट होगा 0.9 टाइम्स, इससे ये कैंसिल 0 आ जाएगा। सो फाइनली यहाँ पे कितना आएगा 314 अपॉन 90। तो ये लगभग 3 पॉइंट समथिंग इसकी वैल्यू आ जाएगी। अगला है फ्रीक्वेंसी बताना है। तो बताइए ओमेगा इक्वल्स क्या होता है। तो ओमेगा इक्वल्स होता है 2 पाई न्यू। तो न्यू इक्वल्स क्या आएगा ओमेगा, दैट इज 5.4 इंटू 10⁶ अपॉन 2 और पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल आउट होगा 2.7 इंटू 7 अपॉन 22 इंटू 10⁶। क्लियर है। तो यहां तक इसको सॉल्व करके न्यू निकाल लेंगे, है ना। ओके, अब समझिएगा। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब इसको हम थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं। ओके ओके ओके। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है। अच्छा, आगे इसमें क्या पूछा गया है। तो आगे पूछा गया है कि इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा। तो अभी हमने बताया आपको कि जो एम्पलीट्यूड है वो कितना है 3.1 मीटर। सॉरी, मीटर नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो न्यूटन पर कूलम। फिर कह रहे व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पार्ट ऑफ द वेव। तो देखिए फिर वही फार्मूला सी इक्वल्स ई नॉट अपॉन बी नॉट। तो बी नॉट इक्वल टू आएगा ई नॉट बाई सी। ई नॉट की वैल्यू है 3.1 और ये है 3 इंटू 10⁸ तो हम कह सकते हैं कि जो अप्रॉक्सीमेट आएगा वो आएगा 10⁻⁻8 टेस्ला। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है तो टेस्ला। अब इसमें क्या कहा गया, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड पार्ट ऑफ द वेव। अब हमें देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का दिया हुआ था, अब हमें यहाँ क्या किसका बताना है मैग्नेटिक फील्ड का। तो बिल्कुल वैसे ही होगा, फार्मूला लगेगा बी इक्वल टू बी नॉट कॉस के वाई प्लस 5, पूरा बिल्कुल वैसे ही रहेगा 5.4 इंटू 10⁶ टी। बस केवल यहाँ पे आ जाएगा के कैप। तो यहाँ पर आंसर आएगा 10⁻⁻8, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा कॉस 1.8 वाई प्लस 5.4 इंटू 10⁸ टी इंटू में के कैप। अच्छा, यहाँ पे हमने के कैप क्यों किया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा था एक्स डायरेक्शन में, वेव जा रही थी वाई डायरेक्शन में। तो सिंपल सी बात है, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो के डायरेक्शन में जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अच्छा क्वेश्चन है, इससे रिलेवेंट भी या इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप खुद में से कर सकते हो। जिसमें लिखा हुआ है क्या, वेव लेंथ लेमडा इक्वल्स दिया हुआ है 5 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर, और हमें यहाँ पे बताना है इसकी फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल्स क्या होता है सी अपॉन लेमडा। सी कितना 3 इंटू 10⁸ और लेमडा कितना है 5 इंटू 10⁻⁵ सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में है तो 10⁻⁻2 और लगाएंगे। तो यहां से जब ये ऊपर जाएगा तो बताइए ये हो जाएगा 13 और एक इसका भी लगा देंगे 14 हो जाएगा 14, और जो एक बचेगा वो 30 लगा देंगे, मतलब 6 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। उसके बाद हमें क्या बताया टाइम पीरियड। तो हमें पता है टाइम पीरियड इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। सो यहां से आ जाएगा 1 अपॉन 6 इंटू 10⁻14 सेकेंड। अब कह रहे हैं व्हाट इज द वेव लेंथ ऑफ इन ग्लास ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दिस। तो किसी भी मीडियम में जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है एयर में वेवलेंथ, जो भी किसी भी मीडियम में जो वेवलेंथ होता है, ठीक है, वो होता है एयर में वेवलेंथ अपॉन रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। एयर में वेवलेंथ जो है वो है 5 इंटू 10⁻⁻5। इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.5, पॉइंट हटाया, दैट इज 10/3 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा ग्लास के अंदर उसका वेवलेंथ।
क्लियर है? तो ये जो क्वेश्चंस थे, अभी एक क्वेश्चन और है आपके लिए। ठीक है, ये वही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई क्वेश्चन वही है। तो अभी तक आपने जितने क्वेश्चंस देखे हैं, ये क्वेश्चंस एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। ऐसा ही कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रे ऑप्टिक्स 100% पढ़ेंगे, क्योंकि इसके थोड़े न्यूमेरिकल्स भी करवाने जरूरी थे, सो मैंने आज करवा दिए। नेक्स्ट वीडियो में रे ऑप्टिक्स के कुछ डेरिवेशन डेरिवेशन प्लस उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल साथ में डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।